नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम भारत का जो संविधान है इसका पहला भाग शुरू कर रहे हैं, भाग 1। और दोस्तों, जो भी मेरे बंधु उस चैनल को देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ध्यान दो। दोस्तों, ये जो भाग 1 पढ़ाऊंगा ना मैं, आप चाहे कांस्टेबल दो, पटवार दो, वीडियो दो, फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, आरएस दो, कोई भी एग्जाम दो, यहां से अगर कोई सवाल बनता है तो वो सभी के एग्जाम में बनता है। अब सवाल किस तरह से बनता है, पहले किस तरह से बना करता था, रिसेंटली कैसे बन रहा है, उस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। आप एक बार वीडियो देखोगे और आपको हाथों हाथ यहीं पर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम भारत के संविधान का भाग 1। ठीक है, अपनी इंद्रियों को खोल लीजिए और मेरी तरफ देखिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संविधान का भाग 1। अब हम भाग 1 की बात करें तो आपको पता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद है 395। तो ये जो भाग 1 है, इसमें कितने अनुच्छेद आ रहे हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद की हम बात करें तो यहां पे अनुच्छेद आ रहे हैं आपके 4 अनुच्छेद आ रहे हैं। कितने आ रहे भाई? 4। टोटल 4 अनुच्छेद है इसके अंदर। इसका मतलब संविधान यहीं से शुरू हो रहा है। तो भाई आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, तो कुल मिला के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक क्या है? आपका भाग 1 है। अब देखो, भाग 1 में क्या है कि भारत के संघ राज्य के बारे में दे रखा है इसके अंदर। तो अब हम की विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक आर्टिकल को यहां पे लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक सिंपल सी बात है कि भाई ये क्या है? संविधान का भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। 4 अनुच्छेद हो गए दोस्तों। अब हम एक एक अनुच्छेद पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 देखो, अनुच्छेद 1 में क्या बताया है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और दोस्तों, यहां पे इसके लिए शब्द काम में लिया है यूनियन, शब्द काम में लिया है। संघ के लिए शब्द कौन सा काम में लिया है? यूनियन। तो भाग 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा भाई? राज्यों का संघ होगा। और संघ के लिए यहां पे शब्द कौन सा काम में लिया है? यूनियन। देखो दोस्तों, यहां पे आपको 2 शब्द सीखने होंगे, एक तो आपका फेडरल, एक आपका यूनियन। वो क्या है? एक तो है आपका संघ, संघात्मक। संघात्मक की बात कर रहे हैं तो संघात्मक में एक तो हो गया आपका फेडरल, एक होगा आपका यूनियन। तो देखो दोस्तों, फेडरल में तो क्या होता है कि भाई यहां पर ये क्या है? ये केंद्र है, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए? ये आपके साइडों में हो गए राज्य।
ये हो गया आपके राज्य। कहने का मतलब है कि भाई ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, इन सब से मिलकर क्या बन गया, एक आपका ये केंद्र बन गया, ये केंद्र बन गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो राज्य है, ये जो राज्य से जुड़े हुए हैं, ये जब इनकी इच्छा हो इससे अपना संबंध क्या कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। कहने का मतलब है फेडरल सिस्टम में क्या व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम में व्यवस्था है कि इससे जुड़े हुए जो राज्य है वो कभी भी संघ से अलग हो सकते हैं, संघ की इकाई से अलग हो सकते हैं। और दोस्तों इसका जो बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो एग्जांपल है दोस्तों वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, राज्यों की एक संघ तो है ये, लेकिन यहां पर ये कभी भी राज्य इस सेंटर से आपके अलग हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें कहां देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल मिलेगा हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। दूसरा शब्द दोस्तों आपका यूनियन। यूनियन में भी क्या होता है कि भाई ये तो हो गया आपका सेंटर, ठीक है दोस्तों, फिर यहां पे ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य और ये राज्य। अब देखो यहां पर क्या है कि आपके फेडरल सिस्टम से थोड़ा उल्टा है। यहां पर फेडरल में तो क्या था कि ये आपके राज्य कभी भी इससे रिलेशन ब्रेक कर सकते थे, लेकिन देखो यूनियन में क्या है, यूनियन में भाई ये जो राज्य जो बने हुए हैं, ये राज्यों से क्या बना हुआ है, एक संघ बना हुआ है। ये संघ कभी भी क्या नहीं हो सकता, इनसे अलग नहीं हो सकता। ये राज्य इस संघ से, इस केंद्र से कभी भी अलग नहीं हो सकता। ऐसी जो संघात्मक व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, यूनियन कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, यूनियन। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है भारत के लिए, यहां पे आर्टिकल 1 में कौन सा वर्ड काम में लिया है, फेडरल काम में नहीं लिया, यहां पे काम में कौन सा लिया है, यूनियन। अर्थात भारत के अंदर ये जो राज्य है, इन राज्यों से मिलकर क्या बन गया, एक भारत बन गया, एक भारत बन गया। लेकिन ये राज्य कभी भी इस संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते, मतलब यूनियन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने कहां का दिया है, भारत का दिया है। जबकि फेडरल में क्या था, फेडरल में संघ से कभी भी अलग हो सकता है राज्य, और उसका एग्जांपल क्या था दोस्तों, उसका एग्जांपल था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हमें इस संदेह को यहीं पे दूर कर लेना है। समझ में आ गया। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर नए तरीके से इस चीज को समझा दूंगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है, मेरे विद्वान साथी जो भी पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल उनके समझ में आ गया ये, मैं इस बात से सहमत हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है आपका अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 2 के अंदर, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि भारत में किसी बाह्य राज्य को या किसी बाह्य राज्य की भूमि को बिना संविधान संशोधन किए भारत में शामिल किया जा सकता है। भाई जैसे हम देखें, आज हमारे पड़ोस में एक देश है छोटा सा पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान की सीमाएं भारत से अड़ी हुई है और भारत पाकिस्तान को अपने भारत की भूमि में शामिल कर ले, अपने राज्य की भूमि में शामिल कर ले, तो उसके लिए किसी प्रकार के कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, बाह्य भूमि को, जो भारत में नहीं है लेकिन जो बाहरी है, उस बाह्य भूमि को हम भारत की भूमि में शामिल करना चाहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं, तो बिना संविधान संशोधन किए हम उसको यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में लिखेंगे, मैं बोल के लिखा देता हूं आपको क्या लिखना है अनुच्छेद 2 के अंदर। भारत बाह्य राज्य को
बिना संविधान संशोधन किए भारत संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है। बस इतना सा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों अनुच्छेद 3। देखो दोस्तों अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है यहां पर भारत के अंदर राज्य निर्माण किस तरह से होगा, नवीन राज्य का निर्माण किस तरह से होगा, राज्य का नाम बदलना हो तो किस तरह से बदलेंगे, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो वो किस तरह से बदलेंगे। इन सब का विवरण कहां पे मिलेगा आपको, अनुच्छेद 3 में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, नवीन राज्य का सृजन करना, नाम परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन करना, इसके अलावा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, दिख रहा सबको बोर्ड पे, नवीन राज्य का सृजन, राज्य का नाम परिवर्तन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। ये कैसे होगा, इसका पूरा सिस्टम यहां पे दे रखा है। अब सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहां पे एक नवीन राज्य बनाना है तो कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेस है वो भी इसमें दे रखा है, तो हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ पे कोई नवीन राज्य बनाना है तो उसकी क्या स्टेप्स होगी। सबसे पहले तो संसद में साधारण विधेयक के माध्यम से पारित। कहने का मतलब है नवीन राज्य बनाना हो तो उससे सबसे पहले स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप यही होगी कि संसद क्या करेगी, उसको साधारण बहुमत से क्या कर देगी, उस विधेयक को पारित कर देगी। हो सकता है पहले लोकसभा में रखा जाए, राज्यसभा में रखा जाए, किसी में रख दो आप। अगर लोकसभा में रखा है तो लोकसभा उसको पास कर देगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास कर देगी, या फिर राज्यसभा में रख दो विधेयक को, राज्यसभा पास कर देगी और राज्यसभा से पास होकर फिर जाएगा लोकसभा के अंदर ना। संसद के दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया। उसके बाद में राष्ट्रपति की परमिशन, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी भाई इसके अंदर। राष्ट्रपति की यहां पे क्या लेंगे, अनुमति ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जो संबंधित राज्य हैं जो इसे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो प्रभावित राज्यों से एक निश्चित तिथि, प्रभावित राज्यों से एक निश्चित तिथि देकर क्या हो जाएगा, उनसे परमिशन मांगी जाएगी, है ना, या फिर उनकी सिफारिश मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी, सिफारिश मांगी जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, चौथी और अंतिम जो स्टेप है इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो निश्चित तिथि है भाई, जो निश्चित तिथि है, या तो निश्चित तिथि समाप्त हो जाए या उससे पहले संबंधित राज्य अपनी स्वीकृति दे दे,
भाई या तो निश्चित तिथि का अंत हो जाए या फिर निश्चित तिथि से पहले जो संबंधित राज्य है जिसपे इसका प्रभाव पड़ रहा है वो अपनी परमिशन दे दे, तो उसके अगले दिन से ही क्या हो जाएगा, नवीन राज्य का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों नवीन राज्य के लिए यहाँ पर ये 4 स्टेप आपके बताई गई है। दोस्तों याद कर लेना इसको ढंग से, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से पूरी संभावना एक सवाल बनने की। बता दूं दोस्तों आपको आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 में यह है कि भाई इसके अंदर एक तो अगर नवीन राज्य सृजित करना हो तो उसका प्रोसेस है, या फिर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो उसका प्रोसेस है, या फिर राज्य का नाम बदलना हो उसका यहाँ पे प्रोसेस उसका दे रखा है। अब बोला प्रोसेस कैसे होगा भाई, प्रोसेस जैसे मान लीजिए साहब राज्य का अपने को सीमा में परिवर्तन न करके मान लो नवीन राज्य बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो नवीन राज्य बनाना है, जैसे मान लीजिए राजस्थान को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो जो आपके ईस्ट के अंदर है, जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, करौली है, जयपुर है, इन पार्ट को लेके बोला एक हम नया राज्य बना देते हैं, और बाकी जैसे जो बाकी बचा हुआ है उनका एक अलग राज्य बना देते हैं। तो भाई इससे प्रभावित कौन होगा, केवल राजस्थान ही तो होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा कि जैसे राजस्थान का विभाजन करना है ना, तो उससे पहले क्या होगा कि संसद के अंदर एक साधारण विधेयक रखा जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप तो ये हो गई। तो क्या हो जाएगी, संसद ने उसको पारित कर दिया। पारित होने के बाद में राष्ट्रपति क्या दे देगा उसको अपनी स्वीकृति, ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर प्रभावित कौन हो रहा है, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार, जो राजस्थान सरकार से परमिशन मांगी जाएगी, सिफारिश मांगी जाएगी, भाई हम तुम्हारा यहाँ पे ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, 2 बना रहे हैं इसके, तो अब तुम्हारी क्या मतलब तुम क्या चाहते हो। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको एक निश्चित तिथि दी जाती है कि आपको इस तिथि तक इसका हमें रिप्लाई करना है। अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे से ही आपका नया स्टेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो निश्चित तिथि दे दी। और चौथी स्टेप में ये होता है, या तो निश्चित तिथि से पहले संबंधित राज्य अपनी सिफारिश दे दे, या नहीं भी दे तो संबंधित राज्य से पूछा नहीं जाता, उसके तिथि के अंत होते ही नेक्स्ट डे से क्या बन जाएगा दोस्तों, नवीन राज्य बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप हो गई यहाँ पे राज्य निर्माण की, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया आपका आर्टिकल 3। अब देखते हैं हम आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, इस भाग का अंतिम तो है ही अनुच्छेद 4। मैंने कहा था ना 1 से लेके 4 तक, बस 4 ही है, तो चौथा है आपका भी एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। देखो खेल खेल के अंदर आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो अनुच्छेद है, कौन से, 2 और 3, इनके लिए किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं करना होगा। आर्टिकल 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए किसी संविधान संशोधन की यहां पे आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आपका भाग 1। देखो दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं, भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इसमें आपका जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या दे रखा है, भारत का नाम वगैरह दे रखा है, भारत का एक यूनियन बता रखा है। यहाँ पर बताया मैंने फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनियन क्या होता है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि भाई बाह्य सीमाओं को, जो दूसरा राज्य है उसकी सीमाओं को बिना संविधान संशोधन की हम आसानी से यहाँ पे अपने भाग में शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में दे रखा है कि यहाँ पे नवीन राज्य बनाना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उसका राज्य का नाम बदलना हो, तो इन सब का विवरण कहाँ पे मिलेगा, अनुच्छेद 3 में मिलेगा। अंतिम और चौथे में क्या दे रखा है, ये है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए किसी प्रकार की कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे मित्र जिन्होंने वीडियो देखा है उनको ढंग से समझ में आ गया हमारा ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है दोस्तों। अब आपको अगर इसके MCQ जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको हल कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, आपको उसको देख लेना, आपकी मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और दोस्तों बताना भी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।